हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए 12th हिंदी का 100 मार्क्स के मॉडल पेपर को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर में आपका जो 2023 का पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है और कैसा कैसा प्रश्न रहेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको इस वीडियो को पूरी तरह से आपको देखने से सारा चीज़ की आपको नॉलेज यानी हो जाएंगे। और साथ में इसमें वैसे क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया है जो आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ से लगभग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बस आपको प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? इसमें सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो जो सत्संग में जो था यानी कौन सा कवि का था? तुलसीदास का था, सूरदास का, या कबीरदास, या जयशंकर प्रसाद का? तो देखिए इसमें जो है सत्संग में जो था सूरदास का था, यानी किसका रुचि था? यानी सूरदास का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पे कठोर शब्द का विलोम होगा, यानी कठोर का उल्टा जो होगा यानी क्या होगा? तो आपको पता होगा कठोर का उल्टा यानी क्या होता है? कोमल होता है। क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कोमल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शेष शब्द का विलोम क्या होगा? यानी विलोम यानी उल्टा बताना आपको, ठीक है? उल्टा क्या होगा? शेष का, तो शेष का अवशेष हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास यानी विद्याध्ययन किए थे? तो बताइएगा वो काशी में रहकर जो तुलसीदास जो है क्या अध्ययन जो किया था, यानी कितना वर्ष तक यानी वो अध्ययन किया था, ठीक है? तो 4 वर्ष का 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 15 वर्षों तक, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। काशी में तुलसीदास ने 15 वर्ष तक रहकर वो अपना अध्ययन किया था, ठीक है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन पर शिव का उपासक कहलाता है, जो शिव का उपासक कहलाता है उसे क्या कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल शिव का उपासक को यानी शैव कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कौन सा है? कामयानी है आपका, साकेत है, या उर्वशी आपका मुकुल? तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी कामयानी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, दूषित शब्द का उल्टा क्या होगा? यानी दूषित शब्द का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? प्रदूषित होगा, गंदा होगा, स्वच्छ होगा, या मलिन होगा? तो बताइए 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो दूषित का उल्टा आपको पता ही होगा, राइट आंसर आपका क्या स्वच्छ हो जाएगा, यानी ठीक है? दूषित यानी गंदा होता है और इसका उल्टा के गंदा का अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, 4 विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? 4 मतलब चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग का है, गाँव का घर का है, तुमुल कोलाहल कलह में है, या आपका हार जीत का है? तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें का आंसर आपका तुमुल कोलाहल कलह में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, घर शब्द का पर्यायवाची होगा, यानी घर का पर्यायवाची आपको बताना है। जैसे कि आपको पता होगा घर का आले होगा, ठीक है, ग्रह होगा, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? घर का शब्द का पर्यायवाची आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका निकेतन भी घर को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, भवन भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी विराम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आपको पता होगा, विराम का यानी ठहराव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, आपका रामधारी सिंह दिनकर है? तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, यानी पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो देखिए प्रत्यय तो जो होता है वो शब्द के लास्ट का जो अक्षर होता है उसका जो उच्चारण उससे निकलता है तो वही होगा। तो देखिए पढ़ने वाला, लास्ट में क्या आता? वाला आता, ठीक है? लास्ट में 12 का आंसर आपका क्या? वाला आ जाता है, ठीक है? लास्ट में सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोरब शब्द में प्रत्यय बताना है, कोरअब, यानी अब इसका उच्चारण क्या आता है? कोरअब, ओरब, ओरब। तो 13 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अब अ आता है, यानी कोरव, कोरव, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? यानी दलविहीन लोकतंत्र यानी किसके मूल उद्देश्य में है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए पवन का
आपको संधि विच्छेद बनाना है तो पवन का बिल्कुल आपको संधि विच्छेद पता होना चाहिए। पोज और अन होता है, क्या होता है, पोज और अन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तजोड़ योग, यानी उत्तजोड़ योग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तजोड़ योग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 निम्न से किस कहानी में गिरिन का उल्लेख है। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। 17 नंबर का गैंग्रीन का उल्लेख है, सॉरी यहाँ निम्न से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रोज में है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 यानी वह कुल्हाड़ी में से वृक्ष काटता है, कारक कौन सा होगा। यानी कारक के आपको पता होगा कारक का 8 प्रकार क्या होता है, भेद होते हैं। ठीक है, और 8 प्रकार के आपको भेदों का और उसका चिन्ह को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 12th एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करने से इस तरह इसका चिन्ह होता है। ठीक है, आपको चारों भेदों को 8 भेदों को याद रखना पड़ेगा, उसका चिन्ह को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, वह कुल्हाड़ी से, यानी से जो है इसका क्या है, कारक है। तो कौन सा कारक में आता है, से अपदान से आता है या संप्रदान से आता है, कर्ता से आता है, करण से आता है, तो बताइएगा। तो जैसे कि आपको हम अभी बताएं तुरंत कि कर्ता मतलब से जो होता है करण से होता है, करण से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यानी आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, 19 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था, यानी गांधी जी के झोपड़ी को किसने जलाया था, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए एवन साहब के कर्मचारियों ने जो है गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन में, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम कौन सा है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, एक सर्वनाम जो है कौन सा है, तो इसका सर्वनाम हो जाएगा यानी पुरुषवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, यानी उपकार शब्द का उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उपजोरकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, यानी सिपाही के माँ एकांकी के लेखक जो है वो कौन है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहन राकेश, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहलाता है, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, या गर्म रहा है, या आपका ठंडा रहा है। तो बताइएगा 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंचल रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। 25 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सत्य चित्त जोर आनंद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, लीड बेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल विश्व शिक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, यानी घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो अर्थ होगा बिल्कुल बहुत अनुभवी होना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान जो है ये सागर मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ज्ञानंदपति ने कौन सी कविता लिखी है, यानी ज्ञानंदपति ने कौन सी कविता लिखी है बताना है 29 का आंसर। बिल्कुल सो करेक्ट आंसर आपका गांव का घर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पिंड छूटना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। माथा टनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट, अनिष्ट की आशंका होना, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मोपाशा कहाँ के थे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार जो है 2023 में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, इसमें जो है आप लोगों का पैटर्न में बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहले 100 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब जो है मात्र ओनली आपको 60 ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोपाशा कहाँ के थे, तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रांस के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दिवाली शब्द संज्ञा है, नहीं दिवाली शब्द जो है कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पेशगी के लेखक है, यानी पेशगी के लेखक जो है कौन है, 34 का आपको आंसर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 35 का आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 8 भाग होते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह घर नहीं जाएगा, वाक्य कैसा है? वह घर नहीं जाएगा, ये वाक्य जो है आपका यानी कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा था? 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर लेव तोल्स्टॉय, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनुभव शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइएगा अनुभव शब्द के बारे में आपको बताना 38 का। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 39, मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? यानी मनोविनोद शब्द के बारे में आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मनोविनोद, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य कैसा है? यानी प्रश्नवाचक है, विस्मयदिबोधक है, या आगावाचक है, आपका इच्छावाचक है? तो बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आगावाचक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? यानी अर्धनारीश्वर जो है ये किस विधा से संबंधित है? 41 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी निबंध होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे, रविंद्र का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, रवि जोर इंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी जिज्ञासु हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? यानी जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित मतलब क्या है रचनाकार है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या आपका नई कविता? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट ऑप्शन आपका ए छायावाद, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कवितावली के रचनाकार जो है कौन है? यानी कवितावली के रचनाकार आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा विदुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार के बारे में बताना है 47 का। तो चिरीमार जो है आपका यानी तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साहित्य लहरी किनकी रचना है? यानी साहित्य लहरी जो है ये किनकी रचना है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सूरदास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रगति और समाज किनकी रचना है? प्रगति और समाज जो है ये किनकी रचना है? इसका आंसर आपका हो जाएगा नामवर सिंह, यानी ऑप्शन आपका बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक है, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो कौन है? 50 का आंसर आपका भगत सिंह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 51 नंबर सवाल, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? नहीं, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? 51 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी लहना सिंह, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो देखिएगा उसने कहा था के बारे में आपको बताना है। तो ये जो है चरित्र प्रधान है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पात्रिका का संपादन किया था? यानी बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस पात्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग का, समालोचक का, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका, या हिंदी प्रदीप का? तो बताइए 54 का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हिंदी प्रदीप का, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर, बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत जो है क्या है? ललित निबंध है, कहानी है, एकांकी है, आपका यात्रा संस्मरण है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो है एक ललित निबंध है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ओ सदानिडा के लेखक कौन है? यानी ओ सदानिडा के लेखक जो है आपका यानी जगदीश चंद्र माथुर है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओ सदानिडा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका गंडक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? यानी अर्धनारीश्वर निबंध जो है कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर आपका 1952, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो 59 का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका उर्वर सी यानी ऑप्शन आपका बी, सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके स्क्रीन पे है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है कौन है, आपको बताना है 60 नंबर सवाल का। पहला आपका प्रेमचंद्र है, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा सचिनानंद, हीरानंद वात्स्य आगे है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली आंसर आपको पता होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्य आगे, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया है। और इससे पहले आपको हम बता दें कि अभी अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बिहार बोर्ड की तैयारी करें और आप बिहार बोर्ड की तैयारी करके बिहार बोर्ड टॉपर बने, तो डियर स्टूडेंट आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। क्योंकि हम लोग जो है 2023 के बैच के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको ये सारे चीज़ की सुविधा दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, वेरिएंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्वाइज टेस्ट, इस पर एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, सारा चीज़ आपको यानी प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करेंगे। इस बैच को आपको ज्वाइन कैसे करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसके लिए एडमिशन करना पड़ेगा। मात्र एडमिशन चार्ज जो है 499 रुपया है। अगर आप एडमिशन करते हैं इसे अगर व्हाट्सअप के थ्रू, तो आप यहाँ मात्र 499 रुपये लगेगा आपको। इसका सबसे आसान तरीका है, आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर लीजिए, जिसमें 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ की सुविधा आपको यानी मिलेगी। ठीक है, साथ साथ में अगर आप वहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप यानी पेमेंट हमें फ़ोनपे, गूगल पे या आपको UPI या पेटीएम के माध्यम से आप हमें पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको सेंड कीजिए, आप उसके बाद आपको यानी बैच में ज्वाइन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो है क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो अभी आप हमें उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए यहीं तक आज की क्लास को करते, जब तक के लिए धन्यवाद।